अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टी वर्सेस कॉफ़ी की, मतलब चाय या कॉफ़ी की जंग। इन दोनों में से आपके लिए बेहतर क्या है, कौन सी चीज़ सेहत के लिए बेहतर है। मैं आपको इससे रिलेटेड बेनिफिट मतलब इनके फ़ायदे बताऊंगा, इनके साइड इफ़ेक्ट मतलब इनके होने वाले नुकसानात इससे जो हो सकते हैं वो बताऊंगा, और फाइनली मैं ये बताऊंगा कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से कौन सी चीज़ पसंद है। फिर बाकी काम आपका है कि ये फ़ैसला करना कि टी या कॉफ़ी, आप इन दोनों में से किसे लाइक करते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टी या कॉफ़ी के बेनिफिट्स। तो देखें, मैंने दो कॉलम बनाए हुए हैं। जो आपके पास लेफ़्ट साइड है उसमें आपके पास है टी के बेनिफिट्स यानी कि चाय के बेनिफिट्स, और जो राइट साइड है उसमें हमारे पास है कॉफ़ी के बेनिफिट्स। तो चाय के बेनिफिट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो देखें, चाय और कॉफ़ी दोनों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आप समझ लें ऐसे केमिकल हैं जो बॉडी में से ऑक्सीडेंट ख़त्म करते हैं, और ऑक्सीडेंट आपके पास समझ लें कि बॉडी रिएक्शंस में से ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं हमारे जिस्म में, जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट के, दिल के मसाइल, कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। उसको ख़त्म करते क्या चीज़ें, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से आते हैं हमारे पास? एक तो हमारे पास मुख्तलिफ विटामिन से भी आते हैं, और इसके अलावा चाय और कॉफ़ी दोनों में एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो चाय में होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम होता है EGCG, याद रखिएगा। जो एंटीऑक्सीडेंट है उसके लिए मेरा वोट है हमारे पास चाय की तरफ। फिर आ जाता है कैफ़ीन। कैफ़ीन ये हमारे पास याद रखिएगा ऐसा केमिकल है जो एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि स्टिंग हो गया, रेड बुल हो गया, और इसके अलावा जो नॉर्मल कोला ड्रिंक्स है उनमें पाया जाता है। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे माइंड को अलर्ट करता है, हमारी नींद को कम करता है और हमारे जिस्म को एक्टिव करता है। ये एक्टिव कैसे करता है? हमारे ब्रेन को जाके बूस्ट करता है और हमारी नींद की कमी पैदा करता है और हमें अलर्ट कर देता है। इसलिए जो कॉफ़ी होता है या टी होती है, ये आपने सुना होगा कि आमतौर पे नींद उड़ा देती है। रात के टाइम आपने चाय पी ली, जब आपकी रूटीन नहीं है तो आपकी नींद उड़ जाएगी, या सुबह के टाइम आपकी जमाई आ रही है, आपको नींद आ रही है, तो आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो आपकी नींद उड़ सकती है। तो आपके पास कैफ़ीन कम जो है वो चाय में है, ज़्यादा किस में है? कॉफ़ी में है। तो इस लिहाज से जो नींद को उड़ाने के लिए बेस्ट चीज़ है इन दोनों में से वो है कॉफ़ी। फिर हमारे पास आ जाता है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो चाय पीने की वजह से कम हो जाते हैं, जबकि जो डायबिटीज़ है यानी कि शुगर जो है, जिसे आम अल्फाज में शुगर बोला जाता है, वो कॉफ़ी की वजह से कम होती है। वेट लूज़ के लिए आपको डेफिनेटली पता है जो ग्रीन टी है वो वर्ल्ड में मानी गई है, रिसर्च में मानी गई है सबसे बेस्ट वेट लूज़ के लिए जो है वैसे ग्रीन टी है। जबकि कॉफ़ी जो है वो भी आपको जिस्म की चर्बी को कम करती है, फैट्स को कम करती है, लेकिन इनमें बेस्ट कौन सी है? ग्रीन टी है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्ट्स बोन। जो बोन को प्रोटेक्ट करती है चाय जो है वो बोन को प्रोटेक्ट करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, और हमारे जोड़ों के दर्द के जो एज के साथ होते हैं उनमें कमी पैदा करती है। जबकि जो कॉफ़ी जो है वो हमारे पास याददाश्त को जो है वो वक्त के साथ जो कम हो जाती है उसको प्रिवेंट करती है, उसको कम कर देती है, और हमारे पास याददाश्त को बूस्ट करती है, हमारे ब्रेन को बूस्ट करती है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा है। फिर हमारे पास आता है रिस्क ऑफ कैंसर। डेफिनेटली जब मैंने आपको बता चुका हूँ, एंटीऑक्सीडेंट्स जब ये हैं, ये ऑक्सीडेंट को कम करेंगे तो कैंसर जो है इसके चांसेस कम कर देंगे। ख़ास तौर पे लिवर जो डिजीज़ होती है, जो जिगर के मसले होते हैं, उनको भी कम करते हैं। ये तो हो गए इन सारों के चाय और कॉफ़ी के बेनिफिट्स। अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि नुकसानात की तरफ। तो सबसे पहले इन चीज़ों का जो दोनों का नुकसान ये है कि लोग इस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, इस चीज़ की उन्हें आदत पड़ जाती है, इस चीज़ का उन्हें नशा लग जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह नहीं होती जब तक वो चाय ना पिए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती जब तक वो चाय ना पिए, और वो इस कदर इसके आदी हो चुके हैं, और अगर वो एक दिन चाय ना पिए तो उनसे कोई काम नहीं होगा, शदीद सर में दर्द रहता है, खाना हज़म नहीं होता। तो सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि लोग इस चीज़ के, और हम लोग इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। बेशक वो चाय हो या कॉफ़ी हो, इसमें ऐसी चीज़ मिलाई गई है, इसमें कैफ़ीन है जो हमारी बॉडी जिसकी आदत पड़ गई है। फिर हम आ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स में। बाकी साइड इफ़ेक्ट्स में हम बात कर लेते हैं। जो चाय है उससे आयरन एब्जॉर्प्शन कम होगी। याद रखिएगा जिस चीज़ से भी आयरन की कमी होगी उससे बॉडी में, हमारे जिस्म में खून की कमी होती है। तो चाय पीने से आपने सुना होगा आमतौर पे कि चाय पीने से खून जलता है। तो बेसिकली खून की कमी जो होती है वो चाय पीने से हो सकती है, क्योंकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। फिर आ जाता है कि क्योंकि कैफ़ीन होती है इसके अंदर, इसलिए वो रेस्टलेसनेस पैदा करता है, हमारी नींद की कमी पैदा करता है, हमें बेचैनी पैदा करता है अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चाय पी लें, और इसलिए हमें बस नींद भी इसकी कम आती है। जबकि कैफ़ीन जो है उसके नुकसानात में यह है कि कैफ़ीन से हार्ट रेट ज़्यादा होता है, और ब्लड प्रेशर जो है, पेशेंट जो है वो पर्सन जो है ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन सकता है ज़्यादा कॉफ़ी पीने से। उसके अलावा जो हमारे मैदे के अमराज हैं वो भी हमारे पास आ सकते हैं कॉफ़ी पीने से। चाय पीने से भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस किसके हैं? कॉफ़ी पीने से। स्टमक अपसेट हो सकता है आपका। उसके अलावा क्योंकि कैफ़ीन की मिकदार कॉफ़ी में ज़्यादा है, इसलिए
रेस्टलेसनेस और इंसोम्निया जो आपको हम आमतौर में बोले रात की ना सोने वाली बीमारी, इंसान को रात को नींद नहीं आती, इसे हम इंसोम्निया बोलते हैं, तो वो बीमारी हो जाती है और इंसान की टोटल नींद उड़ जाती है। वो किस वजह से होता है? ज़्यादा कैफ़ीन इनटेक की वजह से, ज़्यादा कैफ़ीन लेने की वजह से। और वो किस फॉर्म में होगा? वो कॉफ़ी की फॉर्म में होगा। तो देखें, आपके मैंने दोनों चीज़ों के, चाय और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी के बेनिफिट्स और नुकसान दोनों बता दिए। अब मैं अपने रिमार्क्स देता हूँ। मुझे इन दोनों में से पर्सनली जायके के लिहाज से चाय पसंद है। मैं प्रेफर करता हूँ चाय, क्योंकि मुझे जायके के लिहाज से पसंद है, लेकिन दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। और जहाँ तक रही बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को जैसे पेपरों के दिन है, उन्होंने ज़्यादा जागना है या फिर एक हार्ड वर्किंग टाइम आ जाता है किसी वर्कर के लिए, तो वो उसे चाहिए कि वो कॉफ़ी पे भरोसा करे, क्योंकि कॉफ़ी इसको अलर्ट रखेगी, नींद को उड़ाएगी, लेकिन इस चीज़ की आदी नहीं होना। और चाय जायके के लिहाज से और जिस्म को तंदुरुस्त करने के लिए चाय ज़्यादा बेहतर है। अब बाकी आप लोगों पर है कि आप लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि आपको पर्सनली कौन सी चीज़ पसंद है और क्यों पसंद है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।